हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था सेनापति में कि श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत ही कि किस तरह से नायिका के नेत्र हैं उसके उन्होंने उपमा दी, या नायिका के नेत्रों को किस तरह से उन्होंने सुंदरता के भंडार बताया। आज हम पढ़ेंगे उनके होठों के बारे में वर्णन किया है उन्होंने, तो इम्पोर्टेंट भी लगा लो एग्जाम की दृष्टि से भी कि केसर निकाय किसलय की रताई लिए झाई नाही जिनकी धरत अलकत हैं। दिनकर सारथिते सेना देखियत राते अधिक अनार की कलित आरकत हैं। लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे नैना निरखत हरखत आसकत हैं। जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं। तो शब्दार्थ देख लो बच्चों पहले। निकाई सुंदरता, रताई लालिमा, अलकत सुशोभित, और या मेहंदी की शोभा आलता जिसको बोलते हैं। दिनकर सारथी, सूर्य का सारथी, अरुण जिसको बोलते हैं। आरकत आरक्त या एकदम लाल, गहरा लाल। लसनी शोभा, हसनी शुभ्र चमक, सफ़ेद चमक एकदम। हरखत प्रसन्न, आसकत आसक्त मोहित, हरि हरण करके, रसाल आम के समान। तो यहाँ पर कवि सेनापति कहते हैं, श्रृंगार वर्णन से लिया गया पद है और इसमें कवि ने नायिका के नक्शिक वर्णन के अंतर्गत उसके होठों का वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि कैसरी निकाय किसलय की रताई लिए, कि नायिका के होठों के सौंदर्य में केसर, उसके होठों में केसर की सी सुंदरता और नवीन किसलय, किसलय कहते हैं नया कोंपल, नया पत्ता जो निकलता है बिल्कुल लाल रंग लेकर निकलता है। तो केसर की सी सुंदरता और नवीन किसलय की लालिमा को लिए हुए तेरे होठों की झाई नाही जिनकी धरत अलकत है, कि तेरे होठों की परछाई के रूप वह रंग को मेहंदी भी धारण नहीं कर सकती है, या आलता भी जिसके रंग को धारण नहीं करता है। दिनकर सारथिते सेना देखियत राते, तेरे होठों की लालिमा को देखकर सूर्य का सारथी, यानी जिसको हम सूर्योदय होता है तब कितना लाल होता है और लालिमा चारों ओर छाती है, तो तेरे होठों की लालिमा को देखकर सूर्य का सारथी अरुण भी लालिमा को ग्रहण करता है। तो दिनकर सारथिते सेना देखियत राते अधिक अनार की कलिते आरकत हैं, और तेरे अधर तो अनार की कली से भी अधिक लाल है। अनार की कली एकदम लाल होती है, चटक लाल, तो तुम्हारी तो होठ है तुम्हारे तो अनार की कली से भी ज़्यादा लाल है। लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, तेरे होठों की लालिमा की शोभा में हीरों की सी चमक जैसा सौंदर्य विद्यमान है, जिनको देखकर मेरे नेत्र प्रसन्न होकर आसक्त हो जाते हैं। तो लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, तो तेरी होठों की लालिमा को देखकर और जिसमें हीरे की सी समान चमक है, शोभायमान है। नैना निरखत हरकत आसकत है, तो मेरे नेत्र देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं। आगे है जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे, तो यहाँ पर उस दशा में वो कहते हैं ऐसे लाल होठों को देख करके प्रेम के रंग से मैं एकदम लाल हो जाता हूँ। और साथ ही तेरे होठों की लालिमा ने नगीनों, जिसमें रत्नों को, और लालों की लालिमा, लाल होता है एक रत्न, तो लालों की लालिमा का भी हरण कर लिया है। हरी लाल ही ठगत तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत हैं, तो तेरे होठों लाल नगों को भी तेरे होठों की लालिमा की स्वाभाविक शोभा, लाल है वो तेरे होठों की स्वाभाविक शोभा को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं या कर सकते हैं। तेरे लालिमा युक्त होठों से तो आम के समान मधुर रस झलकता है। तो यहाँ पर है तो ऊहात्मक वर्णन हुआ है, और फिर भी कल्पना है वो अत्यंत ही भावपूर्ण है। अनुप्रास, उल्लेख और व्यतिरेक अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद है। अगला, मधुर अमोल बोल टेढ़ी है अलक लोल, मेन का न ओल जाकी देखे भाई अंग के, रति की समान सेनापति की परम प्यारी, तो ही देखे देवो बस होत है अनंग के। सरस बिलास सुधा रस सो प्रकाश हास, कुछ मानो कुंभोदो मदन मतंग के। दीर्घ ढरारे अनियारे कजरारे प्यारे लोचन,
ये तेरे मदमोचन कुरंग के। फिर नायिका के आँखों का वर्णन किया है कवि ने। पहले शब्द देख लो बच्चों। अलख बालों की लट या लटें, लोल चंचल, ओल समान, अनंग कामदेव, सुधाधर चंद्रमा, मतंग हाथी, मदमोचन अभिमान को चूर चूर करने वाले, खंडित करने वाले, कुरंग हरिण या मृग। तो यहाँ पर कवि ने नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के बालों का, स्तनों का, नेत्रों का की सुंदरता का वर्णन किया है। तो पहले ही कवि कहते हैं कि अमधुर अमोल बोल, कि कवि कहते हैं कि उस नायिका के वचन अत्यंत मीठे और अमूल्य हैं। टेढ़ी है अलक लोल तथा उसके घुंघराले बाल अत्यधिक चंचल है, यानी उसके बालों की लट्टें हैं वो स्थिर नहीं रहती है, अत्यधिक चंचल हैं। मेनका न ओल जाकी देखे भई अंग के, उसके शरीर की सुंदरता देखने पर यह ज्ञात होता है कि मेनका नामक अप्सरा भी सौंदर्य में उसके समान नहीं है। मेनका न ओल, ओल होती है छाया, जाकी देखे भाई अंग के, तो उसकी अंगों को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके स्वर्ग की अप्सरा मेनका भी है, उसके सौंदर्य की समानता नहीं कर पाती है या नहीं करती हैं। रति की समान सेनापति की परम प्यारी, कवि सेनापति कहते हैं कि मुझे अत्यधिक प्यारी लगने वाली वह नायिका कामदेव की पत्नी रति के समान है। तो ही देखे देवो बस होता है अनंग के, जिसे देखकर देवता भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। सरस विलास सुधाधर सो प्रकाश हास, उसके हाव भाव अत्यंत सरस व सुंदर है। सरस विलास हाव भाव, सुधाधर सो प्रकाश हास, उसके हाव भाव अत्यंत सरस व सुंदर है तथा उसके मधुर हास में चंद्रमा के समान शीतलता एवं शांति है। कुछ मानो कुंभ दो मदन मतंग के, और उसके दोनों स्तन ऐसे हैं मानो कामदेव के हाथी के दो गंड स्थल हों। दीर्घ बड़े बड़े, ढरारे ढुलकने वाले, अनियारे तीक्ष्ण, कजरारे काजल से भरे, प्यारे प्रिय, लोचन है तेरे मदमोचन कुरंग के, तो उसके नेत्र मानो हरिणियों के अभिमान को भी नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि आँखों को हिरण की या मृग की उपमा दी जाती है। तो उसके ऐसे नेत्र हैं कि मानो वो मृग के अभिमान को भी नष्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भी है अनुप्रास, यमक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित छंद है। अगला है हित सो निरखी हंसे तो तोते तुम उर बसे, स्वाति हेत चातक से हम तरसत हैं। प्रीतम होई के हो आधार सेनापति ही के, तुम बिन फीके मन कैसे हुलसत हैं। तेरे नेह नाते तेरे लागत परोसी प्यारे, तेरी गली गए सुख सबे सरसत हैं। तेरे मनोरथ चाऊ तेरे ही दरस पथ, तेरी ये शपथ प्राण तो ही में बसत हैं। तो यहाँ पर कवि ने नायिका अथवा नायक के मनोभावों का वर्णन तथा उसकी प्रेम में आसक्ति का चित्रण किया है। पहले शब्द देख लो बच्चों। सो मतलब से, निरखी मतलब देखकर, तोते इस तरह से, उर हृदय, बसे निवास, स्वाति नक्षत्र, हेत के लिए, ही के हृदय के, आधार सहारा, हुल्लसत प्रसन्न होना, चाऊ उमंग, शपथ सौगंध, तो ही तुम्हारे अंदर, बसत निवास, तो यहाँ कवि कहते हैं कि हित सो निरखी हंसे। कवि कहता है कि कोई नायिका रूप और प्रेम से आसक्त नायक को लक्ष्य करके कहती है कि हे प्रिय, तुम जब हार्दिक प्रेम भाव से देखते हुए हंसते हो तो तुम उर बसे, तो उस स्थिति में मेरे हृदय में निरंतर बसे रहते हो।
स्वाति हेत चातक से हम तरसत हैं। जिस प्रकार चातक पक्षी बड़ी व्याकुलता से स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल के लिए तरसता रहता है तथा प्रीतम ही होई के हो आधार सेनापति जी के तथा पीऊ पीऊ की रट लगाता रहता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे प्रेम व दर्शनों के लिए तरसती रहती हूँ। आगे वो कहते हैं कि सेनापति कवि कहते हैं कि प्रीतम ही होई के, कहते हैं कि तुम मेरे हृदय के प्रियतम तो हो ही, आधार सेनापति जी के, परंतु साथ ही मेरे हृदय के आधार या सहारा भी हो। तुम बिन फीके मन कैसे हुलसत हैं, तुम्हारे बिना मेरा मन फीका रहता है या उदास रहता है, फिर फीके मन में उमंग एवं हर्ष कहाँ से आ सकते हैं। तेरे नेह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे, मेरे समस्त संबंध तुम्हारे प्रेम पर ही आधारित है, इसलिए मुझे तुम्हारे पड़ोसी भी प्यारे लगते हैं। तेरी गली गए सुख सबे सरसत हैं, तो तुम्हारी मनोकामना ही मेरी उमंग है, और तुम्हारा दर्शन करना ही मेरा एकमात्र रास्ता है। वो आगे यहाँ पर कह रहे, एक मिनट ठहरो बच्चों। तेरी गली गए सुख सबे सरसत हैं, कि तुम्हारे निवास स्थान की गली में जाने पर मेरे समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। तेरी ये शपथ प्राण, तेरे मनोरथ चाहूँ तेरे ही दरस पथ, तुम्हारी मनोकामना ही मेरी उमंग है और तुम्हारा दर्शन करना ही मेरा एकमात्र रास्ता है। तेरी ये शपथ प्राण तो ही में बसत है, मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहती हूँ कि मेरे प्राण तो सदा तुम में ही निवास करते हैं। तो यहाँ पर है अनुप्रास, यमक और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है बच्चों, बाकी का कल करेंगे। धन्यवाद।